हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग ब्लू लॉक के सीजन 2 के एपिसोड 5 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने नागी का एक शानदार गोल देखा था, तो अब वीडियो को इससे आगे शुरू करते हैं। अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं रियो को, जो कि नागी का गोल देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं इस तरह के गोल करने में कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन जिस तरीके से यूकीमिया ने शॉट मारा और नागी ने उस बॉल को ट्रैप किया, ये समझने के बाद कि जो अपोनेंट प्लेयर है वो रुक चुके हैं और इसका मतलब ये बिल्कुल भी लिंक नहीं है। और जब बंदा यूकीमिया और नागी का भाईचारा देखता है ना, वो ये बात तो समझ चुका है पहले से कि वो अभी उनके लेवल का नहीं है, लेकिन वो अपने मन में ये भी सोचता है कि जो नागी है वो पूरा चेंज हो चुका है। ये वो नागी नहीं है जिसको मैं जानता था। यू आर नॉट माई ट्रेजर प्रोफेशन एनीमोर। उसके बाद अपना गेम शुरू होता है, जहाँ पे जो बॉल होती है वो सिद्धू के पास होती है और वो पास करता है रिन को। और गेम के बीच ही जो सिद्धू होता है वो थोड़ा बहुत अपने रिन को टीज कर रहा होता है और बंदा टीज हो भी रहा होता है। और तभी रिन को रोकने के लिए उसके सामने रियो आ जाता है और फिर रिन अपनी ड्रिबलिंग का यूज करता है। और इसी दौरान जो रिन होता है वो अपने वेपन के बारे में सोचता है, लेकिन अभी तक उसे अपने वेपन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और तभी जो रिन होता है वो बॉल पास करता है दूर इसाकिरी को, और इसाकिरी उस बॉल को अपने हेड से मारता है एंड देन वो बॉल जाती है आर्यू के पास और आर्यू भी उस बॉल को अपने हेड से मारता है। एंड लास्ट में जो वो बॉल जाती है वो जाती है रिन के पास एंड देन रिन फिनिशिंग ब्लो देता है और एक गोल कर देता है। और इसी गोल के साथ अपनी टीम ए और टीम सी के बराबर पॉइंट्स हो जाते हैं। और ये स्ट्रेटेजी देखकर ना सिद्धू गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है, कमीने तू उस जगह बॉल को मार रहा है जिस जगह मैं बॉल को छू ही ना पाऊँ। और तभी रिन उसे जवाब देता है, इसको स्ट्रीमलाइनिंग कहते हैं और अगर मैं हिंदी में कहूँ तो व्यवस्था बनाना। और दूसरी तरफ हम लोग रियो को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ चाहा है मेरे को वो सब मिला है, लेकिन जो ये दुनिया है वो मेरी रीच से बाहर है। और यहाँ पर वो फुटबॉल की बात कर रहा है, आई मीन फुटबॉल की दुनिया की बात कर रहा है। और वर्ल्ड चैंपियन बनना और वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनना। और वो श्योर है कि जो ये लोग हैं केवल वो यही चीज़ चाहते हैं और इसीलिए वो कभी भी फायर अप हो जाते हैं। और जो रियो होता है उसे बस इस पॉइंट पे एक ही काम करना है, वो है अपने आप को प्रूव करना। और इसके लिए अब बंदा अपनी पूरी जान लगा देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो गेम होता है वो शुरू हो जाता है। और सबसे पहले जो बॉल होती है वो होती है यूकीमिया के पास और उसे रोकने के लिए इगारासी आ जाता है, लेकिन बंदा उसे आराम से चकमा दे देता है। और साइड से जो रिन होता है वो उसे बॉल मारता है एंड देन अब वो बॉल चली जाती है रियो के पास। और इसके बाद अब तुम लोग रियो का जलवा देखने वाले हो। और अब सबसे पहले जो रियो होता है वो बॉल को लेके गोल की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन उसे रोकने के लिए आर्यू होता है। और जो इगारासी होता है वो नागी को रोकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो रियो है वो बॉल को उसे ही पास करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो रियो है वो अपने 99% स्टेट्स का यूज करता है एंड देन आर्यू से आगे निकल जाता है। और अब वो खुद ही गोल पोस्ट की तरफ शूट मारने के लिए रेडी होता है, जो चीज देखने के बाद आर्यू और इगारासी दोनों चौक रखे होते हैं। लेकिन अब जो उसका शूट होता है ना वो पूरा परफेक्ट होता है और उसने एक गोल कर दिया। और इसी के साथ जो अपनी टीम ए होती है उनके 2 पॉइंट्स हो जाते हैं, आई मीन जो टीम सी होती है उनके 2 पॉइंट्स हो जाते हैं। और इस सूट में जो सरप्राइजिंग चीज होती है वो ये होती है कि जो ये सूट होता है वो रियो का सूट नहीं होता। उसने ये सूट यूकीमिया से कॉपी किया, आई मीन उसने यूकीमिया की टेक्निक को कॉपी किया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जो टीम ए और टीम सी का गेम होता है उसे इसागी और उसके साथी भी देख रहे होते हैं। और जब इसागी रियो की कॉपी टेक्निक को देखता है तो वो उसे अप्रिशिएट करता है और उसे ऐसा लगता है कि रियो ने इस ब्लू लॉक के अंदर सर्वाइव करने की टेक्निक ढूंढ दी है। लेकिन तभी शायद से जो हियोरी होता है वो उन सभी को बताता है, फर्क नहीं पड़ता रियो की स्किल कितनी स्किलफुल क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बेस्ट पोटेंशियल पर केवल 99% ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। और अगर वो किसी इंसान की स्किल कॉपी करने की कोशिश कर रहा है जिस स्किल में वो पहले से ही मारी, तो उसमें उसे 100% उससे आगे निकलना होगा। जो सुनकर ना इसागी अपने मन में सोचता है कि बात तो हियोरी सही कर रहा है, जिस स्किल को रियो कॉपी कर रहा है वो उसका लेजर वर्जन है ओरिजिनल का। और काफी सारी चीजें हैं जैसे हाइट, स्पीड, जिसको वो कॉपी नहीं कर सकता। और अभी वो रियो का गोल भी नहीं देख पा रहा, जिसका मतलब यही होता है जो रियो की एबिलिटी है वो अभी तक इनकम्प्लीट है। और इसी के साथ जो टीम ए होती है वो जीत जाती है और जो टीम सी होती है उनके बस 3 पॉइंट हो रखे होते हैं। उसके बाद जब अपना गेम खत्म होता है तो जो नागी होता है वो रियो के पास आता है और उसके गेम और उसके एबिलिटी की, आई मीन कॉपी एबिलिटी की तारीफ करता है। लेकिन इस बात का जो रियो होता है वो जवाब देता है, ये काफी नहीं है जिस तरह का तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो। तो नागी जवाब देता है यस। और फिर जो रियो होता है वो उसे बोलता है, तो फिर मेरे को बहुत देर मत करो और मेरा वेट करो तुमसे ऊपर निकलने का। और अपने मन में सोचता है कि मैं एक दिन ऐसा इंसान बनूंगा
जिसको तुम चेस करोगे, और मैं तब तक रेस्ट नहीं करूँगा जब तक मैं जो चीज़ पाना चाहता हूँ मैं वो चीज़ पा ना लूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जापान फुटबॉल यूनियन की टॉप सीक्रेट मीटिंग को, जहाँ पर जो जापान के टीम कोच होते हैं हायोची, वो जापान के फुटबॉल यूनियन प्रेसिडेंट को बता रहे होते हैं कि वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं जापान की अंडर 20 टीम को गाइड करने की और उन्हें जिताने की। और इस बार जो इतोशी साय, जिसको लोग इंटरनेशनली एक्नॉलेज करते हैं एज अ जीनियस, वो भी इस अंडर 20 मैच में पार्टिसिपेट कर रहा है। और आपको एक मैच कराना चाहिए जो कि एक बड़े न्यूज़ को काम करेगी, जिससे हम लोग मोटा मोटा पैसा कमाएंगे। सही बोला ना? तो जो प्रेसिडेंट होता है यूनियन का वो उसे बोलते हैं। एग्जैक्टली इतोशी साय ने खुद ही इस ब्लू लॉक के प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया और जैसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया था वैसे ही हमने सारी वीडियो डाटा उन्हें अंदर की भेज दी है। और इसी के साथ ही जो ईगो जिनपाची उसने भी अंडर 20 के साथ एक मैच डिमांड किया और जिससे हम पैसा बनाएंगे और ब्लू लॉक के प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देंगे और एक पत्थर से दो चिड़िया को ख़त्म कर देंगे। और तभी उस जगह एंट्री होती है अपने इतोशी साय और उसके मैनेजर की। और जब वो यूनियन के प्रेसिडेंट और जापान की टीम को उसको देखता है तो वो बोलता है ये सुअर और ये लोमड़ी है कौन? तो उसका मैनेजर डरते हुए बोलता है कि ये प्रेसिडेंट और अंडर 20 का कोच है। और फिर जो इतोशी साय होता है वो उन्हें बोलता है यू ओल्ड गीजर, मैंने उन सारी वीडियो को चेक किया, अंडर 20 प्लेयर और जो भी हो, लेकिन वो सारे किसी काम के नहीं। और दो चार गालियां और दे देता है। और ये सुनने के बाद तुम उन दोनों का रिएक्शन अपनी इसके सामने देख ही सकते हो। इवन बंदा जाते जाते ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारी टीम के साथ खेलने के लिए इसीलिए एग्री किया था क्योंकि मैंने सुना था कि वो लोग ब्लू लॉक की टीम के अगेंस्ट फाइट करेंगे, लेकिन जो तुम्हारी टीम है वो किसी काम की नहीं, जिसके अंदर तुमने मेरे को फेंक दिया और इसीलिए मैं पीछे हट रहा हूँ। जो सुनकर ना जो अपना बुढ़ाऊ होता है वो इतोशी को ऑफर देता है, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम चाहो तो खुद ही अपनी टीम में प्लेयर चूज कर सकते हो, चाहे वो तुम्हारी एज के क्यों ना हो। और अब हमें बाद में पता चलेगा कि जो इतोशी साय वो अपनी टीम में कौन से प्लेयर को चूज करने वाला है। तो इसी के बाद अपना सीन चेंज होता है और तुम लोग अपनी स्क्रीन पर साफ साफ मैच के रिजल्ट देख सकते हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लास्ट गेम देखते हैं जहाँ पे जो सिद्धू और रिन होते हैं वो एक ही बॉल की तरफ तेजी से भाग रहे होते हैं और गोल करने के चक्कर में जो सिद्धू होता है वो रिन का मुंह पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी जो रिन होता है वो गोल कर देता है। लेकिन सिद्धू की ये हरकत देखने के बाद बंदे का दिमाग खराब हो जाता है एंड दोनों एक ही साथ गिर जाते हैं और फिर इनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इवन इस लड़ाई में जो सिद्धू होता है ना वो इनका मुंह तोड़ देता है और इनके बीच लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन जिस घड़ी का तुम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आने वाली है। और जो ईगो होता है वो सभी लोगों को अब अनाउंस करता है कि जो उनके ट्राई आउट्स है वो खत्म हो चुके हैं और 6 घंटे बाद वो अनाउंस करेगी कौन रेगुलर्स अंडर 20 टीम की अगेंस्ट मैच करने वाले हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं वो डाइनिंग रूम में होते हैं और खाना वाना खा रहे होते हैं और अब सभी लोगों के दिमाग में यही चीज़ चल रही होती है कि कौन प्लेयर अंडर 20 मैच में चुने जाने वाले हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ईगो को जो कि एनालाइज कर रहा होता है किस प्लेयर को वो चूज करने वाले, लेकिन तभी उसकी पार्टनर आ जाती है और उससे उसके रीजन के बारे में पूछती है। तो बंदा उसे जवाब देता है कि विक्ट्री को सीज करने के लिए हमें कुछ सर्टेन टैलेंट को कट अवे करना पड़ेगा। लेकिन अचानक से उसकी पार्टनर को किसी का कॉल आता है और वो उसे बोलती है किसी का कॉल आए तुम्हारे लिए ईगो सान। तो ईगो जवाब देता है क्या मेरे पास इतना इंपॉर्टेंट टाइम है? तो बंदी जवाब देती है इट्स प्रेसिडेंट बुरासुता। और अब वो समय आ जाता है जब प्लेयर चुने जाने वाले कि कौन लोग अंडर 20 टीम में खेले जाने वाले और सभी लोग नर्वस होते हैं। और जो इसागी होता है ना वो भी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि जो मेरा भविष्य है वो आने वाली अनाउंसमेंट पर निर्भर करता है। और तभी उनके पीछे से एक बैडेस्ट एंट्री होती है ईगो की और वो सभी को बताता है तुमने अच्छा काम किया यू अनपॉलिश जेम्स। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी सेकंड मीटिंग होगी डायरेक्टली। और अब सबसे पहले वो सभी को ग्रीट करता है और बताता है कि फुटबॉल ही एक ऐसा स्कोर है जहाँ पर तुमको गोल्स को स्कोर करना पड़ता है। और शुरुआत के लिए मैं तुम सभी लोगों को ये बात फिर से कहता हूँ कि जो गोल्स है वही एक इंटायर रीजन है जिसके लिए जो स्ट्राइकर है वो एग्जिस्ट करते हैं। और इसी बातचीत के बाद जो ईगो सान है वो बताने वाले कि कौन कौन से प्लेयर इस मैच में खेलने वाले और मैं तुम सभी लोगों को केवल प्लेयर्स और उनका काम बता दूंगा। तो सबसे पहले अपना नाम होता है इतोशी रिन का जो कि होता है सेंटर फील्ड, और सेकंड नाम होता है गागामारू का जो कि होता है गोलकीपर, और थर्ड नाम होता है आर्यू का जो कि सेंटर बैक होता है, और फोर्थ नाम होता है निको का जो कि सेंटर बैक ही होता है, और फिफ्थ नाम होता है चिगरी का जो कि राइट साइड बैक होता है, और सिक्स्थ नाम होता है अपने बाचिरा का जो कि लेफ्ट साइड बैक होता है, और 7 नाम होता है कारासू का जो कि डिफेंसिव मिडफील्डर होता है, और 8वां नाम होता है ईटा का जो कि राइट विंग होता है, और 9वां नाम होता है यूकीमिया का जो कि लेफ्ट विंग होता है, और 10वां नाम होता है अपने नागी का जो कि ऑफेंसिव
मिडफील्डर होता है और अपना आखिरी नाम होता है अपने मेन कैरेक्टर का, इसागी योइची का, जो कि ऑफेंसिव मिडफील्डर होता है। और अब जो ये 11 प्लेयर है वो फेस करने वाले हैं अंडर 20 जापान की टीम को, और तुम स्क्रीन में देख सकते हो कौन कौन कहाँ पर लगा हुआ है। और इसी के साथ अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।